कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 15 यात्रा। पहला प्रश्न, आपने कौन कौन से वाहन देखे हैं? उनमें से आपने कौन कौन से वाहनों में सफर किया है? उत्तर में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो वाहन देखे हों और जिनमें सफर किया है। यहाँ हमने कुछ उसका उत्तर लिखा हुआ है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। अगला प्रश्न, आपने जिस वाहन से सफर किया है उसके बारे में लिखिए। तो आपने जिस भी वाहन से सफर किया है, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। आप अपने हिसाब से यहाँ लिख लेंगे। अगला प्रश्न, आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं और किस काम में उसका उपयोग करते हैं? तो जैसे वाहन का नाम है साइकिल, घर के आसपास जाने के लिए, मोटरसाइकिल, घर से दूर तक जाने के लिए, ट्रैक्टर, खेती किसानी करने के लिए। अगला प्रश्न, आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर घूमने जाना है, तो आप निम्न में से कौन से साधन का उपयोग करेंगे? तो यहाँ साधन दिए गए हैं। 70 किलोमीटर तक जाना है, बस है, साइकिल है, ये एक मशीन दिख रही है, हवाई जहाज है। तो इसमें 70 किलोमीटर तक जाने के लिए सबसे सुगम साधन है बस। हवाई जहाज से लंबी दूरी तय करते हैं, साइकिल से बहुत कम दूरी तय करते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से उसके नजदीक के टापू पर पानी के रास्ते से जाना हो तो आप किस वाहन का उपयोग करेंगे? ऑटो, जहाज, बस, ट्रेन? तो वहां जहाज का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो ये तुलना करना है। दो तरह के साधन दिए गए हैं, यहाँ इसमें तुलना करना। कितने पहिए होते हैं? तो ये ऑटो रिक्शा है, 3 पहिए, इसमें कम से कम 6 पहिए। अगला प्रश्न, अगला है इसी में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो पेट्रोल, सीएनजी दोनों का प्रयोग हो सकता है, डीजल, सीएनजी, या इसमें भी डीजल का प्रयोग हो सकता है। किसकी कीमत ज़्यादा होगी? इसकी कीमत कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। किसका किराया ज़्यादा है? तो इसका किराया कम है, इसका ज़्यादा है। सभी जगह उपलब्ध है या नहीं? तो ऑटो रिक्शा लगभग हर जगह उपलब्ध है, बस हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसमें लगे पार्ट खराब होने पर बदले जा सकते हैं, तो दोनों के पार्ट बदले जा सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में जमीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखें। तो जमीन पर चलने वाले वाहन हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस। हवा में चलने वाले वाहन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। पानी में जहाज, नाव, स्टीमर आदि। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक वाहन का क्या महत्व है? उत्तर है, आज के समय में डीजल पेट्रोल वाहनों की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इनका महत्व बढ़ गया है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। तो तुलना करने के मुद्दे, ये मुद्दे दिए गए हैं और ये साधन दिया गया है। ये ट्रैक्टर है और ये ट्रक है। तो देखेंगे पहिए, इसमें 4 पहिए, इसमें 10 से 16 तक पहिए होते हैं। सामान, ये सामान है, सामान, इसमें कम, इसमें अधिक। गति, इसकी कम होती है, इसकी अधिक। दूरी, ये कम दूरी तय कर सकता है, बहुत दूर के लिए ये उपयोगी नहीं है, और ट्रक से बहुत दूर दूर तक सामान ले जाते हैं। ईंधन, इसमें कम खपत होगी, ट्रक में ज़्यादा खपत होगी। उपयोग, खेती में अधिक उपयोग होता है ट्रैक्टर का, और इसका मेन काम है सामान ढोने में। दूर दूर तक सामान ले जाने में ट्रक का उपयोग होता है।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीएनजी क्या है? उत्तर लिखेंगे वाहनों का ईंधन है। इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ दूसरा प्रश्न वही है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो लिखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न, सीएनजी किससे बना है? तो सीएनजी प्राकृतिक गैस से बना है। अगला प्रश्न, सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? उत्तर, सीएनजी के प्रयोग से प्रदूषण बहुत कम होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों के बारे में लिखना है। किस स्थान से भरवाते हैं? तो ये तीनों पेट्रोल पंप से भरवाते हैं। मूल्य पता करें तो ये आप पता कर लेंगे इस समय किसका कितना मूल्य है। उपयोग कहाँ होगा? तीनों का उपयोग वाहनों में होता है। फायदा क्या है? तो इन सबसे तो नुकसान ही है। ये सीएनजी ये थोड़ा प्रदूषण कम करता है। नुकसान सब में वही है, ये वायु प्रदूषण ये प्रदूषण रहित होता है। सीएनजी से प्रदूषण कम होता है। अगला प्रश्न, पुराने समय में जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा खच्चर आदि इन सब का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। इसमें ऊंट को भी लिख सकते हैं, ऊंट। अगला प्रश्न, अंतर लिखें। पहले के समय के वाहन, वर्तमान समय के वाहन। तो पहले के समय के वाहन की गति कम होती थी, कम गति। वर्तमान समय में अधिक गति। कम कीमत, अधिक कीमत। अधिक समय, कम समय। अगला प्रश्न, अपने दादाजी से पूछिए आज से 40 साल पहले उनके समय में कौन कौन से साधन थे, वह किन किन साधनों से सफर करते थे? अपनी नोटबुक में लिखें। तो ये आपको पूछकर लिखना है। यहाँ मैंने कुछ साधन लिख दिए, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि। अगला प्रश्न, आपको क्या लगता है कि भविष्य के वाहनों में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्यों? कक्षा में समूह चर्चा के अनुसार अपनी नोटबुक में लिखें। तो ये आप क्लास में चर्चा करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न, खनिज तेल में से क्या मिलता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, उपयुक्त सभी। तो ये सब खनिज तेल हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल सब। तो इसमें ये इसका उत्तर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए बार ग्राफ की मदद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये बार ग्राफ बना हुआ है, इसको देखकर जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। जैसे सन 2010 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी? तो 2010 यहाँ है, इस समय था 48 रुपये 50 पैसे और 2014 में ये आ गया 64 रुपये 50 पैसे। तो कितने का अंतर हो गया? 16 रुपया बढ़ गया। यहाँ लिख देंगे 16 रुपये बढ़ गए। इसी तरह से 2012 की तुलना में 2018 में पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गईं? तो यहाँ से देख के यहाँ लिख देंगे 20 रुपये बढ़ी। अगला प्रश्न, पेट्रोल की कीमतों का लगातार बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, जब विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, जमीन से खनिज तेल को कैसे निकाला जाता है? उत्तर, जैसे नल लगाकर जमीन से पानी निकाला जाता है वैसे ही बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर जमीन से तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न, रुचिका एक किताब पढ़ रही है, उसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। किताब में ऐसा क्यों लिखा होगा? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है वो बताना है। तेल बहुत ही सस्ता होता है, तो ये कोई मतलब नहीं है। तेल को पुनः बनाया जा सकता है, ये भी वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है, ये सही है।
तेल बहुत कम जगह पर पाया जाता है, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, तो द उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? उस समय आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे? नीचे अपना अनुभव लिखें। तो आप अपना अनुभव लिख सकते हैं अगर कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। जैसे सभी लोगों को निकलने की जल्दी रहती है, कुछ लोग जाम खुलवाने में मदद कर रहे हैं तथा कुछ लोग तो बीच में ही घुसे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, अगर ट्रैफिक की समस्या को कम करना हो तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ कुछ टॉपिक दिए गए हैं। ट्रैफिक वाली जगहों पर नए सिग्नल लगाने चाहिए, सही है। नए पुल बनाने चाहिए, ये भी सही है। ट्रैफिक के नए नियम बनाने चाहिए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी है, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सड़क पर बढ़ती वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाएं कि कैसे इस परेशानी को कम किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, वाहनों की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। बहुत ज़रूरत होने पर ही व्यक्तिगत वाहन मिले, जिससे से अधिक लोग सरकारी वाहनों टैक्सी का प्रयोग करें। तो इससे कुछ सुधार हो सकता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए ट्रैफिक सिग्नल को देखकर उनमें दिए गए रंगों का क्या मतलब होता है? नीचे लिखें। तो लाल रंग, लाल का अर्थ है रुकना, पीला तैयार होना, हरा चल देना। इस तरह से आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।